फ्रेंड्स, इंटरव्यू गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं नील पेटकर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, पाइथन प्रोजेक्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप हर प्रोजेक्ट समझेंगे। पहला प्रोजेक्ट है जो हम लोगों को प्रज्वल जी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये हमारे आप एक इंटर्न है। फ्रेंड्स, सो अभी हम लोग प्रोजेक्ट उनसे सुनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज़ में हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर। इस प्रोजेक्ट से हम अब पता करेंगे कि हमारी टाइपिंग स्पीड कितनी है और उसमें कितने एरर्स आते हैं वो भी फाइंड करेंगे। तो मैं आ गया हूँ जुपिटर पेज पे। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो लाइक VS कोड, पाइचार्म। मैं आ गया हूँ जुपिटर पे और यहाँ फाइल ओपन कर लिया, टाइपिंग स्पीड नेम से सेव किया है और अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली होने वाला है मीन्स आउटपुट में एक स्ट्रिंग दी रहेगी, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसे देख देख के हमें लिखना है और उससे हमें अपनी स्पीड पता चलेंगी और साथ में एरर्स भी फाइंड करेंगे कि वो सेंटेंस में और लिखते टाइम कितने एरर्स हुए हैं। तो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में हमें लगने वाला है टाइम मॉड्यूल। तो हम टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे टाइम फ्रॉम टाइम इंपोर्ट ये हो गया एक बार टाइम इंपोर्ट कर लिया, पर हमें पूरे प्रोग्राम में टाइम मॉड्यूल चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टार दे देंगे। इससे क्या होगा कि पूरे प्रोग्राम में हमें टाइम यूज़ होगा, बार बार टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रिंग होगी, उसे देख देख के लिखना है। तो हम एक टेस्ट वेरिएबल बना लेते हैं, टेस्ट, और इसमें हम इनबिल्ट स्ट्रिंग दे सकते हैं। मतलब जो हमें स्ट्रिंग चाहिए, जो आउटपुट में रन करना है, वो हम यहाँ दे सकते हैं। और स्ट्रिंग आती है डबल स्क्वायर ब्रैकेट में और डबल कोट्स में। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग लिख रखा है, इसे मैं बस कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। ये हो गई फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ सेकेंड स्ट्रिंग, फिर से डबल कोट, यहाँ थर्ड स्ट्रिंग। ये हो गए हमारी 3 स्ट्रिंग। हम कितने भी स्ट्रिंग ले सकते, लाइक 1 या 2, ये हमें बार बार आने वाला है। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो 3 सेंटेंस है वो रैंडमली आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे रैंडम मॉडल का यूज़ करते हैं। लाइक पहले हम टेस्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, टेस्ट A करके, मतलब टेस्ट 1। इसमें हम रैंडम मॉड्यूल को रन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट में सेंटेंस जो है, 3 सेंटेंस से एक सेंटेंस रैंडमली आएंगे। तो हम यहाँ फिर से स्टार्टिंग में एक रैंडम मॉड्यूल रन कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम एज आर। हम एज एलियास का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम रैंडम वर्ड पूरा ना लिखते हुए बस आर लिखेंगे। तो सेम हियर, रैंडम की जगह बस आर लिखेंगे, आर डॉट चॉइस, चॉइस फ्रॉम दिस अबव 3 स्ट्रिंग्स। इनमें से 3 स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग आगे आएंगी और हम यहाँ पास कर देते हैं टेस्ट वेरिएबल को, टेस्ट। आगे हमें प्रिंट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करना है हमें, टाइपिंग स्पीड कैलकुलेटर, टाइपिंग स्पीड। हो गया। अभी फिर से हमें टेस्ट A को पास कराना पड़ेगा, तो ये भी प्रिंट करना है। तो हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं टेस्ट A। ये हो गया इतना। अभी हमने क्या किया, हमने टेस्ट वेरिएबल बनाया, उसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं। आउटपुट में ये 3 स्ट्रिंग रैंडमली आएंगे। हमने रैंडम डॉट आर डॉट चॉइस का यूज़ किया है, उसके बाद प्रिंट किया है। ये हमारा आउटपुट में आने वाला है, टाइपिंग स्पीड। और टेस्ट A को भी रन किया है, मतलब जो भी रैंडमली आएगा वो यहाँ प्रिंट होगा। अभी क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेना होगा।
तो मैं यहाँ पे टेस्ट इनपुट बना लेता हूँ, एक टेस्ट इनपुट। इसमें जो भी यूज़र लिखेगा वो इसमें लिखेगा। तो यहाँ पे इनपुट लेता हूँ और एंटर। यहाँ पे यूज़र लिखेगा, मतलब जो भी सेंटेंस आएगा आउटपुट में वो इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इतना हो गया। हमने टेस्ट वेरिएबल बनाया, उसमें स्ट्रिंग्स दिए, रैंडम भी इंपोर्ट कर दिया है, टाइपिंग स्पीड लिखा है और यूज़र से इनपुट भी ले लिया। तो अभी हमें दो चीज़ें चाहिए। अभी हमें चाहिए एक तो मिस्टेक्स, हमें मिस्टेक्स निकालना है और टाइपिंग स्पीड निकालनी है। और हमें टाइपिंग स्पीड किस में निकालेंगे, वर्ड पर सेकेंड में। तो पहले हम यहाँ पे मिस्टेक्स का फाइंड कर लेते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। हम डिफाइन कैसे करते हैं, DEF, उसे डिफाइन हो गया, डिफाइन मिस्टेक। ये मिस्टेक फंक्शन बन गया। और मिस्टेक फंक्शन में भी दो हमें फंक्शंस लगेंगे। लाइक ये हमारा पैराग्राफ हो गया, जो भी पैराग्राफ, इस टेस्ट मतलब पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ दिया है। और सेकेंडली हमें लगेगा यूज़र, जो यूज़र जो लिखेगा उसका, मतलब मिस्टेक सिर्फ दो चीज़ों से हो सकती है, एक तो पैराग्राफ में और एक तो यूज़र इनपुट में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पैरा और सेकेंडली यूज़र टेस्ट, और यहाँ पे भी पैरा टेस्ट कर देते हैं। और इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, मीन्स जो जितना पैराग्राफ में स्ट्रिंग दिया है उतना सेम यूज़र ने लिखा है तो करेक्ट होगा, अगर नहीं तो एरर शो करेगा। और एट द बिगनिंग एरर कितने 0 रहेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेंगे। तो एरर इक्वल्स टू 0। ओके, अभी मैं यहाँ फॉर लूप चलाता हूँ, ताकि मतलब एरर्स की कंडीशन बहुत सारे हैं। लाइक मान लो रन किया और पहला सेंटेंस आया, पहले सेंटेंस में मान लो कि 10 वर्ड्स हैं, पर यूज़र ने प्रिंट किए ओनली 5 वर्ड्स प्रिंट लिखे हैं, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा 5 वर्ड्स का। ओके, तो ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर आई इन रेंज मॉडल का। रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे। रेंज फंक्शन इसलिए क्योंकि हमें पैराग्राफ की लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ फाइंड कैसे करते हैं, लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन। और लेंथ भी किसकी निकालनी है, पैराग्राफ की निकालनी है, ये पैराटेस्ट, तो पैराटेस्ट की निकालनी है। तो हम यहाँ पैराटेस्ट पास करेंगे। पैराटेस्ट मीन्स यहाँ पे जितनी लेंथ होगी स्ट्रिंग से, मीन्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना होता है। इंडेक्स नंबर 0 से लेके एंड तक फाइंड होता है। तो यहाँ भी वैसे ही होगा। इससे हमें पैराग्राफ की लेंथ पता चलेगी। तो अभी यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पैराटेस्ट और यूजर टेस्ट को कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट फंक्शन से। ट्राई एंड एक्सेप्ट, इन दोनों को कंपेयर करना होगा। लाइक मतलब जो सेंटेंस, जो एग्जैक्ट सेंटेंस है वही यूज़र ने एग्जैक्टली लिखा है क्या। इफ़ अगर सेम लिखा है तो एरर शो नहीं होगा, और अगर वर्ड्स का डिफरेंस है तो एरर शो होगा। तो हम यहाँ पे इफ पैराटेस्ट का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज आई डज नॉट इक्वल्स टू यूजर टेस्ट इंडेक्स, तो ये एरर शो करेगा। अगर सेम नहीं है तो एरर शो करेगा। और एरर हमारा कितना था, स्टार्टिंग में एरर 0 था, तो एरर की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएंगी। मीन्स एरर इक्वल्स टू एरर प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और इस केस में क्या होता है कि इफ़ अगर एरर आया तो आउटपुट
एग्ज़िट हो आउटपुट एरर आके एग्ज़िट हो जाता है, तो हमें एग्ज़िट नहीं करना है, हमें एरर कितने आए इस ये पता करना है। लाइक एरर 1 आया, एरर 2 आया, ये हमें पता करना है, एग्ज़िट नहीं करना है। तो हम एक्सेप्ट में भी सेम रन करेंगे, एरर इक्वल्स टू 1, ये हो गया। और जैसे मैंने बोला कि एरर तो शो होना चाहिए पर एग्ज़िट नहीं होना है, तो हम फिर से एक रिटर्न फंक्शन लगाएंगे, रिटर्न, और रिटर्न में लिखा होगा सिर्फ एरर, एग्ज़िट नहीं होना है। इफ हमें एग्ज़िट होना होता तो यहाँ में हमने एग्ज़िट बनाया होता, पर एग्ज़िट हमें नहीं करना है, हमें बस एरर फाइंड करना है। एरर कितने हैं, लाइक यहाँ पे एरर 1 हो गया, यहाँ पे एरर कौन से पोजीशन और किससे मिल रहा है वो बस पता करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक फंक्शन डिफाइन कर लिया है। अभी सेम हमें स्पीड कैलकुलेट करना है, मीन्स जब से यूज़र लिखेगा उस टाइम से लेके जब तक यूज़र रुकेगा उस टाइम तक हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी स्पीड हुई है। तो हमें कब से स्टार्ट करना है, जब से यूज़र लिखेगा, तो यहाँ से हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। लाइक यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, प्रिंट और स्पेस, इससे क्या होगा, एक लाइन का एक ब्रेक देगा। उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ से टाइम को काउंट करेंगे। टाइम बस 2 होता है, टाइम स्टार्ट एंड टाइम एंड। तो हम यहाँ पे टाइम ए दे देते हैं, टाइम ए नाम दे देते हैं, टाइम ए प्लस टू टाइम, हो गया स्टार्टिंग टाइम। उसके बाद देते हैं एंडिंग टाइम यहाँ टाइम बी नाम देते हैं इसको, टाइम बी प्लस टू टाइम। अभी डिफाइन करना पड़ेगा, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, उसका नाम देता हूँ स्पीड अंडरस्कोर टाइम। और जैसे मैंने बोला कि दो टाइम होता है, एक स्टार्टिंग टाइम और एक एंडिंग टाइम। अभी स्टार्टिंग टाइम इसे टाइम एस टाइम अंडरस्कोर एंड, ये हो गया टाइम स्टार्टिंग टाइम और ये हो गया एंडिंग टाइम। और स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम किससे निकलने वाला है, यूज़र इनपुट से, मतलब जो भी यूज़र टाइप करेगा उससे हमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम पता चलेगा। तो यहाँ मैं यूज़र टेस्ट पास कर देता हूँ, यूज़र इनपुट, और हमें अभी टाइम डिले निकालना है। टाइम डिले कैसे निकलता है, एंडिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। तो यहाँ पे टाइम डिले इज इक्वल्स टू टाइम अंडरस्कोर ई माइनस टाइम अंडरस्कोर स्टार्टिंग। इससे डिले टाइम निकल जाएगा। अभी हमें निकालना है राउंड ऑफ टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, राउंड फंक्शन से, टाइम और आर, और यहाँ हम राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे। राउंड कैसे निकालेंगे, जितना टाइम डिले हुआ है उससे हमें राउंड ऑफ टाइम पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम डिले को यहाँ पे पास कर देता हूँ, और कितने वर्ड के बाद राउंड अप होना चाहिए 2। ओके, इसके बाद हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालेंगे, मतलब इसकी हमें लेंथ पता करनी पड़ेगी। मतलब पैराग्राफ डिवाइड बाय टाइम, राउंड टाइम। तो हम यहाँ पे स्पीड लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू, हमें पहले लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। लेंथ यूज़र इनपुट ने जो लेंथ लिखी उसका इनपुट, उसकी लेंथ पता करना पड़ेगा। तो लेंथ लिख लिया, लेंथ ऑफ व्हाट, यूज़र इनपुट, ये हो गया। अभी टाइम, राउंड ऑफ, जो हमारे पास राउंड ऑफ टाइम मिला है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ टाइम भी पास कर दिया, टाइम आर, ये हो गया। अभी फाइनल हमें रिटर्न करना पड़ेगा।
रिटर्न 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 बस स्पीड नहीं, रिटर्न राउंड स्पीड क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा वेरिएबल आ गया लाइक वर्ड है 25 और राउंड ऑफ टाइम है 2, तो पॉइंट में आंसर आएगा। और ऐसा अगर वैल्यू कोई आ गया जिसका इनफाइनाइट आंसर हो, तो लाइक 0.555, तो उससे बचने के लिए राउंड टाइम हम यूज़ करेंगे। राउंड टाइम में इनफाइनाइट वैल्यू नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे स्पीड को पास करा देता है, ये हो गया स्पीड। तो ये भी हमारे यहाँ पे मिस्टेक भी डिफाइन कर लिया है और स्पीड भी डिफाइन किया है, इससे ये हो गया। अभी हम फाइनल एक पास कराते हैं। फाइनल हमें पास कराना पड़ेगा टाइम और स्पीड, सॉरी मिस्टेक और स्पीड। तो यहाँ पे हम जाते हैं, अभी प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करना है? स्पीड। प्रिंट स्पीड, और इसे पास करा देते हैं। स्पीड का क्या है? ये है स्पीड टाइम। इसे कॉपी करके यहाँ पास करा दिया स्पीड टाइम। और यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक स्टार्टिंग टाइम हमने क्या लिया था? यहाँ पे ए लिया था। स्टार्टिंग टाइम इज़ ए एंड एंडिंग टाइम इज़ टाइम अंडरस्कोर बी। एंड यहाँ पे यूज़र इनपुट की जगह टेस्ट इनपुट लिखना पड़ेगा। टेस्ट इनपुट ये हो गया। और हमें स्पीड किस में चाहिए? स्पीड वो भी तो वहाँ पे डिफाइन करना होगा। स्पीड हमें चाहिए वर्ड पर सेकेंड। तो यहाँ पे वर्ड पर सेकेंड में यहाँ पे दे दिया ताकि हमें हमारी स्पीड वर्ड पर सेकेंड में आए। ये हो गया स्पीड का। स्पीड फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसके अंदर पास करा दिया है टेस्ट इनपुट। ओके, टेस्ट इनपुट मीन्स दिस टेस्ट इनपुट। अभी हमें मिस्टेक के लिए फाइंड करना। सेम प्रिंट मिस्टेक और यहाँ पे हमें पास करना है मिस्टेक वाला जो हमने डिफाइन किया, तो वो सेम यहाँ पास कर दिया। पैरेट इधर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। पैरेटिस की जगह हमें करना पड़ेगा टेस्ट ए। ओके, पैरेटिस की जगह टेस्ट ए करना होगा। और यूज़र टेस्ट क्या है? यूज़र टेस्ट की जगह पे टेस्ट इनपुट करना होगा। तो यहाँ हमने कर दिया टेस्ट ए और यहाँ टेस्ट इनपुट, टेस्ट इनपुट। ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। ये अभी रेडी है रन होने के लिए। अभी हम इसे रन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रन करते हैं। ये मैंने किया रन और यहाँ पे आ गया स्पेल स्ट्रिंग। लाइक यहाँ पे मुझे लिखना है आई लव पाइथन, आई लव पाइथन। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, मैं फिर गलत कर देता हूँ। अभी देखते क्या होता है। अभी 0 यहाँ पे स्पीड दी है 0 वर्ड पर सेकेंड, मतलब 0 वर्ड पर सेकेंड लिखा है क्योंकि मैंने जल्दी लिख के रन किया। और यहाँ पे मिस्टेक भी डायरेक्टली शोन हो गई है कि कंपेयर करके दिया है क्या एक्चुअल है और क्या गलत लिखा है। ओके, अब फिर से एक और बार रन करते हैं और फिर से वही आया है। अब मैं इस बार करेक्ट लिखूँगा। पाइथन। तो इस बार 1 वर्ड पर सेकेंड लगा है और कोई मिस्टेक नहीं है। लाइक मतलब कंपेयर कर सकते हो, सही है। मैं फिर से एक बार और रन करता हूँ। इस बार ये आया। इस बार और कुछ लिख लेता हूँ मैं, कुछ भी। तो 2 वर्ड पर सेकेंड और यहाँ पे मिस्टेक भी डायरेक्टली दिखाई है कि क्या मिस्टेक है, क्या एक्चुअल था और क्या लिखा है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इससे हम पता कर सकते हैं हमारी वर्ड कितनी स्पीड है वर्ड पर सेकेंड, वो पता किया और डायरेक्टली मिस्टेक भी आ गए।